बच्चों आज हमें चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। तो आइए इसके बेसिक फार्मूले देखते हैं कौन कौन सा हमें फार्मूले मिलने वाले हैं। तो आज देखिए बच्चों, जैसे हमें फर्स्ट फार्मूला हम यूज करते हैं, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका डिफरेंशिएट करना है x की पावर n का। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले पावर को पहले नोट कर लेते हैं और फिर पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। इस तरह से ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब इसके लिए जैसे आपके पास डी डी एक्स, आपके पास x की पावर 10 है, तो क्या करेंगे, 10 को पहले नोट करेंगे और इसके बाद इसकी पावर में 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 और x की पावर 9। इस तरह से ये हम फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड फार्मूला अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास केवल x है, अगर हमारे पास x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे आपने कर दिया, तो इसके लिए देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन x की पावर यानी x की पावर 1 है, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले 1 को नोट करते थे, फिर इसमें से एक पावर माइनस करते थे, तो फिर हमारे पास 1x की पावर 0 बनता था। और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जैसे a की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 × 1 यानी कि 1। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हमको 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे हम c लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप कहेंगे कि इसमें एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हमारे पास 5 है, तो 5 कांस्टेंट वैल्यू हुई, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक हमारे पास है फार्मूला डी डी एक्स, ई की पावर x का। तो अब e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करिए और चाहे इंटीग्रेशन करिए, दोनों ही e की पावर x होते हैं, तो इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है। अब हमारे पास अगर डी डी एक्स निकालना है किसका, log x का, तो log x का 1/x होता है बच्चों। लेकिन अगर हमें इसी तरह से डिफरेंशिएशन करना है किसका, a की पावर x का, तो a की पावर x के लिए हम करेंगे a की पावर x और log बेस a। ये आपके पास फार्मूला है। और इसी फार्मूले के साथ एक और फार्मूला इसी से रिलेटिव है, जैसे डी डी एक्स हमारे पास होगा log बेस ax, तो इसके फार्मूले में 1/x और log बेस यानी यहाँ पर log a लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास फार्मूले, इस पे ध्यान रखिए बच्चों, डी डी एक्स आप a की पावर x है, तो a की पावर x log बेस a, यानी अगर यही हमारे पास log बेस, ये बेस है, जैसे हमारे पास यहाँ पर होता है log बेस 10x, तो a के प्लेस पे यहाँ 10 है, या हमारे पास यही होता है log बेस 10, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इस तरह से ये फार्मूले तो आपको बच्चों डन हो गए। इस फार्मूले, इन फार्मूलों के अलावा भी आपके पास फार्मूले हैं। वो कौन से फार्मूले हैं, देखिए फार्मूले आपके पास डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा sin x का, फिर डिफरेंशिएशन मिलेगा cos x का, डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। हाँ, पहले इनको देख लेते हैं बच्चों। तो sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया आपको। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं किसको, tan का, तो tan के साथ फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, tan के साथ cot होता है, तो इनमें क्या होता है, tan का होता है बच्चों sec स्क्वायर x, और इसका होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गए। अब आप कहेंगे इसके साथ tan cot का तो हो गया, इसके बाद sec का क्या होगा, फिर आप कहेंगे cosec का भी साथ में ही बता दीजिए, तो cosec x का क्या होगा, sec x का होता है sec x tan x, लेकिन cosec x का माइनस cosec x और cot x होता है। ये आपके फार्मूले हैं बच्चों। जैसे हम इसको 8 कह सकते थे, इसको 9 कह सकते थे, इसको 10 कह सकते हैं, तो इसको 11 और इसको 12 और इसको 13। यहाँ तक आपने फार्मूला डन कर लिए। अब इसी के साथ और भी फार्मूले देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास इसमें से इनवर्स में होता है, आइए इनवर्स के फार्मूले देखते हैं। जैसे हमारे पास इनवर्स में है sin इनवर्स x, डी डी एक्स आप अगर निकालना चाहें sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का
फार्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इसी में से आप कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला नोट करना चाहें तो इसके लिए केवल माइनस लग जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा। जो साइन इनवर्स एक्स का होता है फार्मूला वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, लेकिन माइनस लग जाता है। जैसे 16 आप देखते हैं, इसमें tan इनवर्स का फार्मूला, अगर ddx आपको tan इनवर्स फाइंड करना है तो इसके लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। अब आप कहेंगे इसके बाद फिर कॉट इनवर्स का भी बता दीजिए, तो कॉट इनवर्स का आप जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ माइनस लग जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी के साथ अब आप आइए tan इनवर्स कॉट इनवर्स भी हो गए। अब आप सेक इनवर्स में देखिए, तो ddx अगर आपको निकालना है सेक इनवर्स x का तो यहाँ पर आएगा 1/x ब्रैकेट रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन कॉसेक इनवर्स एक्स का निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में केवल माइनस लग जाएगा, बाकी फार्मूला यही होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये फार्मूले आपके पास बच्चों डन है। इन्हीं में से अगर आपको मल्टीप्लाई देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे ddx u इंटू वी है, तो अब इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, फिर सेकंड को नोट करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करते हैं। इसी में अगर डिवाइड में होता बच्चों, डिवाइड में अगर होता तो फिर क्या होता, ddx अगर हमारे पास u/v होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को नोट करते हैं, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और डिनोमिनेटर को नोट करके नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लगाते हैं और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला होता है डिवाइड में। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास फार्मूले रहे जिनको हमें उपयोग करना है एक्सरसाइज में। फार्मूले नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है y = sin x स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसके लिए आइए बच्चों किस तरह से करते हैं, देखिए इसमें डिफ्रेंशिएशन, इसमें ddx डाल दिया आपने बोथ साइड, यहाँ पर आपने ddx बोथ साइड डाल दिया, यहाँ पर sin x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले आप बच्चों इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ये पूरा पोर्शन x है। तो अब हमको क्या करना है, अभी हमने फार्मूला डिफरेंशिएशन में लर्न किया था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, और x स्क्वायर प्लस 5 को हमने x लेट किया था तो वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। आप क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन तो हो गया लेकिन x स्क्वायर प्लस 5 का नहीं हुआ, तो इसका फिर दोबारा हम इसका x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करना आपको, cos x स्क्वायर प्लस 5 को वैसे ही नोट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों फार्मूला इसमें हमारे पास था ddx x की पावर n, तो पावर को पहले नोट करते थे फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो इसी तरह से ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2 पहले नोट करेंगे, एक पावर माइनस कर देंगे तो एक पावर बचेगी। यहाँ 5 है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जैसे हमने c का डिफरेंशिएशन 0 किया था तो यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डिफरेंशिएशन आपने डन कर दिया बच्चों। यही आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना था, तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन सेकंड इसका। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेकंड हमको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर y = cos ब्रैकेट में sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए ddx डालते हैं, तो ddx आपने डाल दिया बोथ साइड, यहाँ पर cos और sin x। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास cos है, इसको तो x लेट कर लेते हैं, ये पोर्शन हमारा x में जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला है ddx cos x, तो इसका फार्मूला होता है माइनस sin x।
तो यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन और x के प्लेस पे साइन x रहेगा। अब आप ये कॉस का तो कर चुके हैं, साइन का नहीं किया, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कॉस x होता है, तो इस तरह से माइनस साइन और यहाँ साइन हो जाएगा कॉस x। तो फाइनली आंसर हमारा माइनस का कॉस x और इंटू साइन और साइन x, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है y इज इक्वल टू, ये लेट किया आपने, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएट करना है आपको। किस तरह से करेंगे देखिए, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं बोथ साइड और यहाँ डी डी एक्स बनेगा और साइन ax प्लस b होगा। अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन फिर पता है डी डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है। तो इस तरह से जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपके पास यहाँ कॉस ax प्लस b फाइंड होगा, लेकिन अभी आपने ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, इसमें डिफ्रेंशिएशन फिर डालते हैं। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y यानी कॉस ax प्लस b, और यहाँ देखिए x एक तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, आपने बाहर कर लिया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, b कांस्टेंट वैल्यू है उसका 0 हो गया। इस तरह से इसका फाइनली जो आंसर आया आपके पास a cos ax प्लस b, ये इसका डिफ्रेंशिएशन रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डन कर लिया आपने, इसको नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंडीशन दी गई है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है बच्चों, y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए देखिए बच्चों हमें डी डी एक्स डाल देना है दोनों साइड, तो इस तरह से डी डी एक्स डाल दिया आपने, यहाँ भी डी डी एक्स और यहाँ से tan अंडर रूट x चलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ सेक का जैसे करेंगे तो इसका सेक x tan x होता है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे tan अंडर रूट x है, तो इस तरह से हम इसमें सेक और x के प्लेस पे tan अंडर रूट x, डिफ्रेंशिएशन सेक x tan x होता है, अब tan और tan अंडर रूट x, ये आपने डिफ्रेंशिएशन केवल सेक का किया है। अब डिफ्रेंशिएशन आपको किसका करना है, tan अंडर रूट x का, तो tan अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन हम आपको करना है। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेक tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x और इसका tan का सेक स्क्वायर अंडर रूट x। अब ये अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स डालेंगे, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2। वैसे भी आप इसको बच्चों क्लियर कर लीजिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 होता है, तो पावर को पहले नोट करेंगे और फिर पावर में से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ 1/2 पावर में -1/2 बनेगा। इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये पावर में डिवाइड में आएगा और इस तरह से 1/2 अंडर रूट x आएगा। तो इसको लर्न कर लीजिए बच्चों, अगर 1/x की पावर 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1/2 अंडर रूट x ही आएगा। तो आइए इसको डायरेक्ट नोट करते हैं। तो सेक tan अंडर रूट x और इसके बाद tan और tan अंडर रूट x
और इसके बाद यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन आपके पास बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है y = sin ax + b डिवाइड में cos cx + d। अब इसमें डिवाइड का फार्मूला यूज करना है बच्चों। तो डिवाइड का फार्मूला आपके पास क्या होता है देखिए बच्चों, अगर हमारे पास डी डी एक्स है किसका u/v का, तो हम क्या करते थे पहले डिनोमिनेटर को नोट करते थे और नोमिनेटर का हमने क्या किया डिफरेंशिएशन डाल दिया, फिर नोमिनेटर को नोट किया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डाल दिया और फिर डिवाइड में क्या लिखते थे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके। तो ये फार्मूला था, तो इसी फार्मूले का हमें यहाँ यूज करना है। तो डी डी एक्स आपने डाला, डी डी एक्स आपने बहुत साइड डाल दिया, तो यहाँ पर डी डी एक्स के साथ साइन ax + b और डिवाइड में cos हमारे पास cx + d। अब आपको फार्मूला डालना ही है इसमें। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप नोट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमने नोट किया cos cx + d और डिफरेंशिएशन आपने किया नोमिनेटर sin ax + b और उसके बाद माइनस, अब डिनोमिनेटर को नोट करेंगे sin ax + b और डिफरेंशिएट करेंगे किसका डिनोमिनेटर का, यानी कि cos cx + d और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। तो डिनोमिनेटर आपके पास है cos cx + d और इसी का स्क्वायर करना था आपको। आगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, cos cx + d में कोई चेंजिंग नहीं होनी। यहाँ पर देखिए साइन का हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा cos ax + b। अब इसके बाद देखिए बच्चों साइन का तो कर दिया, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें a को बाहर करेंगे, x का 1 होगा, b का 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ साइन ax + b और इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए यहाँ c को बाहर, x का 1 और d का 0। इस तरह से डिवाइड में अब हमारे पास है cos स्क्वायर cx + d। अब यहाँ पर बच्चों इसको सेपरेट करते हैं, देखिए यहाँ पर cos cx + d है और यहाँ cos ax + b है। अब इसके डिवाइड में ये स्क्वायर है, इसको 2 टाइम नोट कर सकते हैं, cx + d × cos cx + d। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ साइन, यहाँ पर a को आप ड्रॉप कर रहे हैं, a को और नोट करेंगे तो फिर यहाँ c आएगा। तो c के साथ साइन ax + b और डिवाइड में हमारे पास देखिए बच्चों, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर देखिए बच्चों पहले cos का डिफरेंशिएशन डालिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो पहले आपके पास साइन cx + d आएगा, इसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास साइन cx + d चलता रहेगा। अब यहाँ जैसे आपने इसके डिवाइड में इसको नोट किया है तो इसके डिवाइड में भी नोट करेंगे। तो यहाँ cos cx + d × cos cx + d। इसको कैसे किया आपने, पहले तो इसको नोट किया, इसका डिफरेंशिएशन साइन का किया, फिर इसका किया, इसको नोट किया, cos का माइनस साइन होता है ये आ गया, इसके बाद cx + d का किया, c आ गया। अब इसके डिवाइड में इसको 2 टाइम लिख दिया, इसके डिवाइड में इसको 2 टाइम लिख दिया। cos cx + d से cos cx + d कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ आपके पास a और ये बनता है कितना cos ax + b और यहाँ पर 1/cos है, तो ये हो जाएगा sec cx + d। यहाँ पर प्लस, आप देखिए यहाँ पर बच्चों आपके पास ये sin/cos, ये तो tan हो जाएगा, आप इसको नोट करिए c sin ax + b और ये sin/cos बनेगा देखिए tan के, तो यहाँ tan cx + d बनेगा
और ये 1/cos है, ये 1/cos है, तो सेक में कन्वर्जन हो जाएगा इसका cx प्लस डी, सेक cx प्लस डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपने बच्चों डन कर दिया।